एक ऐसी सल्तनत का तसव्वुर करें जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हुक्म के इंतजार में खड़े रहते थे। एक ऐसा तख्त जो जमीन पर नहीं बल्कि फजाओं में हरकत करता था, और एक ऐसी कुदरती ताकत जिसने परिंदों तक को फरमाबरदार बना दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अजीम बादशाह की असल ताकत क्या थी? वो कौन सा राज था जिसने उस जमाने की बड़ी बड़ी कुव्वतों को खौफजदा कर दिया था? और क्या उसका तख्त सिर्फ कीमती धातों से बना हुआ था, या उसके पीछे कोई ऐसी गैर मामूली हिकमत थी जिसे आज की जदीद साइंस भी नहीं समझ सकती? नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आम बादशाहतों जैसी नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नमूना थी जिसकी मिसाल तारीख में न पहले कभी मिली और न बाद में मिलेगी। जब सुबह की पहली रोशनी बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों पर पड़ती तो फजा में एक अजीब सी हरकत महसूस होती। हजारों परिंदे आसमान पर साया बनकर अपने बादशाह को धूप से बचाते थे। उनकी सल्तनत का सबसे हैरानकुन हिस्सा उनका तख्त था, ऐसा तख्त जिसे देखकर अक्ल हैरान रह जाए। ये सिर्फ हाथी दांत से नहीं बल्कि कीमती जवाहरात जैसे याकूत, मोती और जमुर्रुद से मुज़य्यन था, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। तख्त के इर्द गिर्द सोने के दरख्त नस्ब थे जिन पर सुर्ख जवाहरात ऐसे चमकते जैसे उनमें आग रोशन हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते तो वो खुद ब खुद हरकत करने लगता, जैसे कोई जिंदा चीज हो। जीनों पर कदम रखते ही तख्त घूमने लगता, सुनहरी मोर अपने पर फैला देते और मुजस्सम शीरों में भी हरकत महसूस होती। ये सब हैरत अंगेज निज़ाम जिन्नात के जरिए तैयार किया गया था। जब वो तख्त पर बैठते तो दो सुनहरी परिंदे आकर उनके सर पर ताज रख देते। फजा खुशबू से भर जाती और दरबार का माहौल ऐसा हो जाता कि हर शख्स हैबत में आ जाता। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पढ़ते तो हर चीज खामोश हो जाती, परिंदे रुक जाते, हवा थम जाती और जिन्नात अदब से खड़े हो जाते। ये वो रोब था जो अल्लाह ने अपने नबी को अता किया था। अहम बात यह है कि उन्होंने ये अजीम सल्तनत फ़ख्र के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए तलब की थी। उनकी फ़ौज बहुत वसी थी, इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अलग अलग लश्करों की सूरत में मौजूद थे। उनके महल के बावर्ची खाने में एक वक्त में हज़ारों अफराद के लिए खाना तैयार होता, यहाँ तक कि सैकड़ों ऊँटों का गोश्त एक साथ पकाया जाता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रोजी खुद कमाते थे। वो खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाते और उन्हें फरोख्त करके अपना गुजारा करते थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी, लेकिन साथ ही बड़े इम्तिहानात में भी डाला। क्या आप जानते हैं वो कौन सा वाकया था जिसने एक लम्हे में उनकी पूरी सल्तनत को खतरे में डाल दिया? ये एक अंगूठी का मामला था। ऐसी अंगूठी जिसके खो जाने पर एक शैतान ने उनका रूप धार कर उनके तख्त पर कब्जा कर लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो आगे सुनने के लिए कमेंट्स में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।